हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था पिछले इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का बहुत सारे आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? और जो कमेंट है, वो कमेंट भी मैं सबका एक-एक करके पढ़ूँगा। थोड़ा टाइमिंग का इश्यू होता है, तो फिर भी मैं लेट करके ही लेकिन आपका जवाब ज़रूर देता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछा करो, कोई डाउट हो तो। और ज़्यादा कॉल किसी टाइम में मत कर लिया करो, कोशिश करो कि 8 से 9 के बीच में रात को ही कॉल करके पूछ लिया करें, ठीक है? कोई डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि बिहार बोर्ड का अभी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है। वैसे जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका भी फॉर्म भरा रहा है, आपका उसी में भराएगा, कोई अलग से आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको बिहार बोर्ड वाले जो रेगुलर बच्चे हैं उनके साथ ही देना पड़ेगा। 2024 में अगर आप पास हो, अभी बताता हूँ, कुछ बात गौर सुन लो। 2024 में जो बच्चे पास हैं वही बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं 2025 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम, ठीक है? बहुत सारे बच्चे डाउट में सर किए हैं, अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो नंबर घट गया तो। पहली बात तो ये कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास सबूत भी है सारे बच्चों का। बहुत सारे बच्चों से मैंने 2-3 साल से हैंडल कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो बच्चों का कभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम में नंबर घटता नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 60 नंबर है और अगर आप एग्जाम दोगे 70 हो गया, तो आपका 70 नंबर नया ऐड हो रहा आएगा। 60 में अगर आपका मान लो कभी कभी 55 आ गया, मतलब घट गया, तो फिर 60 ही वाला रहेगा आपका, घटेगा नहीं। ये मैं सॉलिड बात बता रहा हूँ, ये नियम है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ही होता है कि इम्प्रूव करना, नंबर घटेगा नहीं, आपका पुराना वाला मार्क्स बढ़ेगा। और आप एग्जाम दे रहे हो, अच्छा नंबर ला रहे हो तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और घट भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा कितना में है, क्योंकि नंबर पुराना वाला ही ऐड होगा अगर घट गया तो, ठीक है? इसलिए इस बात का ख्याल रखो, डरने डरने की जरूरत नहीं है। एकदम रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है कि आपका नंबर घटने वाला नहीं है, ठीक है? नंबर बढ़ेगा। और एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हो, एक से ज्यादा भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इंप्रूवमेंट वाले बच्चे वही एग्जाम दे सकते हैं जो पास हैं। हाँ, एक बात खोल करके यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ। 23 वाले बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। 2023 में जो बच्चे 12th पास किए हैं और वो 24 में अगर वो छोड़ दिए, मिस कर दिए गए हैं एग्जाम को, चाहे स्पेशल एग्जाम हो चाहे इंप्रूवमेंट एग्जाम हो, तो वो 24 में अभी 25 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एक साल में आप एक ही बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए एक ही साल का मौका मिलता है, 2 बार मौका मिलता है, आप किसी एक बार दे सकते हो। एक बार कंपार्टमेंटल के साथ स्पेशल एग्जाम के लिए, एक बार इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है? तो 23 वाले बच्चे ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम। और इंप्रूवमेंट एग्जाम में सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम जो देगा उसको प्रैक्टिकल एग्जाम देना अनिवार्य होगा। एक सब्जेक्ट के लिए भी भर सकते हो, 2 सब्जेक्ट के लिए भी भर सकते हो और पांचों सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो। फायदा रहता है कि बच्चे 5 सब्जेक्ट के लिए भर देंगे, पैसा उतना ही लगता है। और आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली पैसा 730 दिया हुआ है, 1730 1730 दिया हुआ है। तो आप लोग देख लेना जाकर के। कोई बच्चा बोला सर बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन 1730 बिहार बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है, ठीक है? आप जाकर देख लो। और बिहार बोर्ड वाले बच्चों को जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं उनको कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, रजिस्ट्रेशन पुराना वाला ही रहता है, ठीक है? चलो, तो भले ये आपको जानकारी दे दिया। और मैं आपको बताता हूँ, अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो इसका इंप्रूवमेंट का, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डाल दूंगा, क्या देख लेना, या आई बटन में जाकर देख लेना, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो देखो, ये फॉर्म है। बच्चा लोग फॉर्म भरने के लिए पूछा सर, फॉर्म भरने के लिए कैसे भरेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम का? 25 तक डेट है, जाकर भर लेना, ठीक है? और 27 तक लेट फाइल तक चलेगा। तो पहली बात तो ये कि इसमें फॉर्म आपको, ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बाहर से निकाल के क्या भर सकते हैं? खुद से नहीं, ऑनलाइन आप खुद से नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जहाँ आप स्कूल में एडमिशन है आपका, वहीं आप करोगे, बाहर से नहीं कर सकते हो। ये फॉर्म आपको मिल भी जाएगा, डाउनलोड कर भी लोगे, लेकिन इस फॉर्म का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो स्कूल वाले ही भर के देंगे। आपको जाओगे स्कूल में, 2 फॉर्म मिलेगा आपको, ऐसा इस टाइप का। 2 फॉर्म, एक फॉर्म आपको, दोनों फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म आपको सबूत के तौर पर मिल जाएगा, एक वो रख लेगा, वो अपना ऑनलाइन करेगा वहाँ से, वो अपना बिहार बोर्ड को भेजेगा। आप बाहर से कोई फॉर्म नहीं भराओगे, बाहर से कोई वैलिडेशन ही नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और ये पूछ के उसे भर लो, कोई डाउट है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके? एक सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, यहाँ तो पहले पहले लिखा हुआ है कि एक्स रेगुलर कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट सब इस ये वाला कॉलम को भरेगा, ओके? और कितने सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो तो वो यहाँ पर आकर देख लो, आप इस पर सारा चीज़ है। कोई डाउट होगा तो वहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ होगा क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। क्वालिफाइंग वाला जो होता है, जो बच्चे जिनका एक्स्ट्रा मैथ, जैसे मान लो उस एग्जाम में पास है, एक्स्ट्रा मैथ था मान लो, ठीक है? साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जनरली जो बच्चे बायोलॉजी रखते हैं तो एक्स्ट्रा मैथ रख लेते हैं, और जो मेन मैथ रखते हैं वो बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में फेल हो, लेकिन तुम तो एग्जाम में पास हो गए, तो तुम पास ही माने जाओगे, क्वालिफाई कर गए हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हम उस नंबर को वो क्वालिफाई कर ले, अच्छा नंबर ले आए, तो आप क्वालिफाइंग के तौर पर एग्जाम दे सकते हो, ओके? तो ये भी आप देख लोगे, ठीक है? और जो फेल करेंगे वो एक्स स्टूडेंट बन कर देंगे, ठीक है? बता दिया। यहाँ सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट कोड सब है, देख लोगे। और या आप अपना स्कूल से पूछ करके अपना फॉर्म भरो, यही फॉर्म है आपका, ठीक है? उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कौन कौन बच्चे, फिर मैं आपको जो बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो। ये लिखा हुआ है, देखो, समुन्नत परीक्षा मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम लिख दिया है यहाँ पे। इंटरमीडिएट वार्षिक कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही किसी एक अथवा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही एक अथवा सभी उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक को सम्मानित करने के लिए, सम्मानित मतलब उसको बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, सम्मानित कोटि के रूप में सम्मानित हो सकते हैं, तथा अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से सम्मानित कोटि के रूप में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। सीधे आप अपने शिक्षण संस्थान में ही भर सकते हो, सीधे सीधे खुलम खुला लिखा हुआ है। किसी की बात मत मानो, ये आपका बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है। इस कोटि के परीक्षार्थी का प्रायोगिक विषय या विषय की परीक्षा आयोजित होगी।
या एक फॉर्म एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरो, तो जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें भी है वो देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना अनिवार्य है, चाहे पिछले आप दिए नहीं दिए, उससे मतलब नहीं है। वर्ष 2024 से पूर्व के उत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे 2023 वाले, सब बच्चा एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, छूट भी गया तो नहीं दे सकते हैं, हो गया उनका कंप्लीट। सम्मिलित कोटि के पूर्व उत्तीर्ण विषय विषयों में परिवर्तन कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर चाहते हो कोई सब्जेक्ट चेंज कर लें, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम है वो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के टाइम में आप सब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे, वही सब्जेक्ट भरोगे जो पहले था आपका, ठीक है, बता दिया गया, आगे सब बात लिख दिया गया, ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, ये एक्सेस स्टडी का हो गया। बाकी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे बोले सर कि नंबर कैसे बढ़ता है, देखो आपको मैं सबूत के तौर पे दिखाता हूँ, मेरे पास सबूत है, जितने बच्चों का रिजल्ट है, देखो ये देखो रिजल्ट दिखाता हूँ, लो देखो इस बच्चे का देखो, ये इंप्रूवमेंट का एग्जाम देखो, पहले ये नॉर्मल एग्जाम दिया था, रिजल्ट इसका देखो, ये रिजल्ट दिया, तो स्टार लगा हुआ है, इस पे स्टार लगा हुआ है, स्टार मतलब कि इसका नंबर कम आया होगा, ग्रेस मार्क्स मिला होगा। तो ये नंबर देखो गौर से देखो, ये उसका पुराना सब्जेक्ट है जो एग्जाम में आया, देखो ध्यान से देखो, फिजिक्स में इसका 66 है, केमिस्ट्री में 50 है, और बायोलॉजी में 72 है, बाकी देख लो हिंदी और इंग्लिश। इसने पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था इंप्रूवमेंट का। अब इसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो, इंग्लिश में बढ़ के आया 60 हो गया, देखो इंग्लिश में पहले कितना था, इंग्लिश में कितना था पहले कितना था, देखो देखो इंग्लिश में उसका 36 था, अब बढ़ के आया 60, ये एक्चुअल दिखा रहा हूँ तुमको, बढ़ा है नंबर। हिंदी में 72 था, ध्यान दो, हिंदी में 72 था उसका, और हिंदी में 72 ही है, 72 ही है मतलब क्या हुआ, हिंदी में 72 था, 72 ही है मतलब कि उसका नंबर कम आया होगा, या 72 रहा होगा, या तो कम आया होगा, यानी कि उसका नंबर मैंने कि बढ़ा ही नहीं है, ज़्यादा नंबर नहीं लाया, ज़्यादा नंबर तो बढ़ जाता है, हैशटैग लग जाता है, लेकिन नंबर उसका 72 से कम ही आया होगा, इसलिए 72 इसको मिल गया, पुराना नंबर ऐड हो गया, वो तुम्हारे सामने सबूत है, ठीक है। फिजिक्स में देखो उसका, फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में 66 था, 66 ही आया, 66 का मतलब 66 ही आया, मतलब उसका नंबर फिजिक्स में इंप्रूवमेंट देने पर भी उसका नंबर कम आ गया होगा, इसलिए पुराना नंबर ही ऐड कर दिया गया है। बाकी इसका देखो केमिस्ट्री में पुराना देखो, केमिस्ट्री में उसका 50 था, 63 हुआ, अब बढ़ गया। और उसके बाद बायोलॉजी में उसका 72 है, ओके 72 है, अब 72 ही है, यानी जो दूसरी बार एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, उसका 72 से कम आया होगा। तो तुम्हारे सामने सबूत है, ये बच्चे का मैंने मंगवाया था, ऐसा बहुत सारा मेरे पास सबूत है, बहुत सारा सबूत है, बहुत सारा सबूत है। तो इसलिए कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, नंबर घटता कभी नहीं है, बच्चे परेशान थे, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऐसा सबूत मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे इंप्रूवमेंट से एग्जाम से रिलेटेड हो, तो जो बच्चे 2024 में 23-24 में एग्जाम देते हैं इंप्रूवमेंट का, ओके, उनका एडमिशन अगर जेई में, एनआईटी में या आईआईटी में हो गया है, कॉन्सेक्रेट में, तो अगर सर्टिफिकेट आपका आ गया है, तो आप लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके मुझे मैसेज करके बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि उनका मार्कशीट आया कि नहीं आया, उनका सर्टिफिकेट सब आया है कि नहीं आया स्कूल में। तो बच्चे स्कूल वाले सब नहीं दे रहे हैं, बोलेगा अभी तक आया नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग बच्चे लोग को देखो, आप ही लोग से इन्फॉर्मेशन मैं लेता हूँ और बच्चों को गाइड करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ उन लोग के लिए हेल्प के लिए आप लोग अब जुड़ो, ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि किसी का नंबर मैंने नहीं रख पाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करो, उनका हेल्प हो जाएगा कुछ, ओके, कॉन्टैक्ट कर लेना, 8 से 9 के बीच में से कॉल करना, नंबर सबके पास है, ठीक है। चलो, या कमेंट के जरिए बोल सकते हो, ओके। तो आई थिंक ये मैंने बता दिया, अब मैं कमेंट का जवाब देता हूँ आपको, कमेंट का, बहुत सारे बच्चे परेशान थे सर कमेंट का जवाब दीजिए, चलो आ जाओ, कमेंट का जवाब दो, आ जाओ, आ जाओ। तो पहले तो मैं उन्नति एहसान का देख लेता हूँ, उन्नति एहसान है, ओके, अपना चलो उन्नति एहसान है, इस पर 54 कमेंट है, देखो कितना कमेंट है इतना कमेंट है। सर मैंने 2021 में 12th पास किया था, अब मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता हूँ, नहीं, 23 तक का नहीं दे सकता है, 24 वाला ही दे सकता है, ओके। यहाँ देखो, अगर किसी को बड़ा करके देखना होगा तो बड़ा करके देख लेना, ठीक है, जूम करके देख लेना। ये मिस्टर एम डी एजाज है, एम डी एजाज। सर मैंने मैंने ये भाई बात हो गया, चलो नहीं दे सकते सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम वाला का रजिस्ट्रेशन भी होता है, नो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। सर हमें भी नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, आपका जवाब नहीं समझ आएगा। सर मैं 12th पास हूँ, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट फेल हूँ, तो एडिशनल सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर, भाई क्वालिफाइंग वाला, समझे, मैंने क्वालिफाइंग के तौर पे आप एग्जाम दे सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट आपने जो एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट था आपका, तो उसके आप क्वालिफाइंग के तौर पर फॉर्म भरोगे, आप पास हो एग्जाम में, लेकिन आपका एडिशनल सब्जेक्ट फेल हो या कम नंबर आया, तो आप उसको इंप्रूव नहीं बोलोगे, उसको आप क्वालिफाइंग के तौर पर फॉर्म भर दोगे, क्वालिफाइंग कैटेगरी में जाएगा आपका, ठीक है। बता दिया आपको, कौन है ये, मिस्टर एस के बॉय, बता दिया मैंने। भाई हमने तो टीसी स्कूल से ही ले लिया हूँ, बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है तो कैसे दूंगा, हेलो हेल्प ब्रो सर। तो स्कूल में जाओ, फॉर्म भरो, फॉर्म का डेटा आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन पुराना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टीसी का टेंशन मत लो, नया बन जाएगा आपको पूरा, जब एग्जाम आप दे दो पास कर जाओगे, तो आपको पूरा टीसी वो ले लेगा, वापस ले लेगा, और फिर आपको नया वाला देगा, ठीक है, चिंता नहीं करो, ठीक है, ओके, ओके मिस्टर, ओके सर, मैं तुमको बता दें क्या और पूछोगे। सर अगर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने देने जाएं, पुराने वाला मार्कशीट ही वैलिड रहेगा ना। नो बिल्कुल नहीं, नया मार्कशीट आपका बनेगा ना, जब इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोगे तो तुम्हारा नया मार्कशीट बन के आएगा, ओके।
कोर्स बिहार बोर्ड ऐसा करती है कि जो बच्चे रेगुलर वाले हैं उनका मार्क्स अलग से भेजती है, इम्प्रूवमेंट वाले का अलग से बना के भेजती है। लेकिन आपको जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, जेई का नीट जेई का एग्ज़ाम दोगे तब तक आपका बनकर आ जाएगा। नहीं होता है तो फिर बच्चे को दूसरे प्रावधान भी है, प्रोविज़न भी है, आप बोर्ड से कॉन्टैक्ट करोगे वो आपको दे देगा, काउंसलिंग तक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे एडमिशन करवाएँ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबको मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। सर किसी 2 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं क्या? 1 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट का, 5 का भी दे सकते हो। फ़ायदा रहेगा 5 का दे दो, पैसा पैसा उतना ही लगेगा, ठीक है? कौन-कौन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है? ओके। तुम भर लिए ब्रो? नहीं भाई 2 दिन कॉलेज बंद है। भर लेना भाई, जाओ भर लो। भाई तुझसे बात करना है, कैसे करूँ? ठीक चलो। मार्कशीट का ज़ेरॉक्स, हाँ, क्या-क्या लगेगा वो तो बच्चा लोग बता रहा है। मार्कशीट का ज़ेरॉक्स लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एडमिशन टोकन, ओके। 1850 रुपया, 1730 रुपया शो कर रहा है यहाँ पे, 1770 रुपया और यहाँ 1850 रुपया। अब हर स्कूल में थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा, 50-100 रुपये का चेंज हो सकता है, ठीक है? ये अल्लामा इकबाल कॉलेज बिहार शरीफ का दिया हुआ है, ठीक है गाइस? ये कौन है? मिस्टर लेंक लेंकोडॉन, ओके, थैंक यू। ऐसे ही दे दिया करो जवाब, बच्चे लोग का जवाब मिल जाता है। बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये बच्चे की परेशानी दिखती है तो हमको ही नहीं रहना जाता है, रहा जाता है, क्या करें? आप लोग के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही जवाब दे दिया करो, कोई बच्चे को हेल्प कर दो, बहुत भला का काम है, ठीक है? हम लोग को भी क्या है, यहाँ पे ऐसे ही आते हैं आप लोग के लिए, जवाब देते हैं, बस हो गया। तो बच्चों का भला हो जाता है तो खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये बता दिया। अरे अपना रजिस्ट्रेशन ले जाना स्कूल में, जहाँ फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन ले जाओगे और उसके बाद आधार कार्ड ले लोगे, अपना फ़ोटो ले लोगे, पैसा ले लोगे और चले जाओगे, और बाकी ये कास्ट सर्टिफिकेट सब है तो सब रख लोगे, बस यही है। सर अंजलि, सर अब सब कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट देना है तो सारा सब्जेक्ट भी देना होगा, लेकिन मुझे 2-3 में ही देना है। क्या मैं 2-3 में दे सकता हूँ प्लीज़? दे सकती हूँ, प्लीज़ कन्फर्म होकर बताइए प्लीज़ सर। कन्फर्म है, 3 साल से मैं इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को देख रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। तो कन्फर्म है आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हो, तो यहाँ खुल्लम-खुल्ला भी मैंने अभी पढ़ कर सुनाया आपको। ये बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है, एक या एक से अन्य विषय में, देखो यहाँ लिखा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो शुरू में दिखाता हूँ मैं। दुका लिखा हुआ है, वार्षिक कंपार्टमेंट 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी एक अथवा सभी उत्तीर्ण विषयों में, एक या एक से अधिक सब में दे सकता है, एक या एक से अधिक में दे सकते हैं। तो अच्छा रहेगा सब में दे दो, मेरे हिसाब से सब में दे दो, ठीक है? सॉरी गाइस, सब में दे दो, नंबर घटता नहीं है, झूठे का समय क्या बर्बाद करोगे, नंबर बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। ओके, इसलिए ओके। अंजलि का हो गया जवाब। अभिषेक कुमार, सर मैं मैथ्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, पास है तब। सर भरिए सर, भराइए कैसे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म, एक बार उस पर वीडियो बना दीजिए। हाँ बता तो दिया, इसमें कौन चाहिए, स्कूल में जाओ पता चल जाएगा, स्कूल वाला हेल्प कर देगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपका स्कूल है, जहाँ एडमिशन था, तो 25 इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है तो अपने कॉलेज में जब इसका डॉक्यूमेंट्स ले लेके, क्या हाँ OTC सब ले लेगा बाद में, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको ले लेगा, जब मार्क्स बन के आएगा। जब आपका नया बन के आएगा तो वो आपको पुराना वाला ले लेगा, नया वाला दे देगा। पहले अभी एग्जाम फॉर्म भरो, टाइम कम है, ठीक है? समय बर्बाद मत करो। सर जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है उसका 1 से 17 तक पहले से फिल नहीं होगा तो क्या? 1 तो 17 तक, 1 to 17 तक फिल नहीं होगा तो फिल होगा। अभी आप फिल हो रहा है, आप देखिए क्या पूछ रहे हैं, बहुत दिन पहले पूछे हैं। सब खुद से भरना होगा, ओके? हाँ, स्कूल जाइए, पता कीजिए, भर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है इनका? मधु सिंह, ओके। कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर लेना मुझसे, रात को शाम में 8 से 9 के बीच में मैं जवाब देता हूँ आपको, कोई दिक्कत होगा तो। सर एक और वीडियो बनाने में इम्प्रूवमेंट का क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, वही तो बताते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में, कौन कौन डॉक्यूमेंट है। सिंपल है, आपका रजिस्ट्रेशन वैसा लगेगा। इम्प्रूवमेंट वाले जेई का फॉर्म फिल करते टाइम अपेयरिंग फिल करना है या पास लिखोगे? पास होना यार, क्या पास लिखोगे? एयर लिखने की जरूरत है, खाली पास लिख दोगे। और एयर रोस्ट में आपका इम्प्रूवमेंट टाइम का चेंज हो जाएगा, चिंता नहीं करो, जब तक आपका काउंसलिंग होगा तब तक मैं आपको इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। पास लिखोगे, पास। मैथ्स मेरा ऑप्शनल है, क्या मैथ्स का इम्प्रूवमेंट एग्जाम से जो आप पास हुआ, मैथ आपका ऑप्शनल है तो क्वालिफाइंग के तौर पर दोगे, वहाँ मैंने पढ़ के सुनाया आपको। मैथ्स कितने नंबर का था भाई? सेम क्वेश्चन भाई, यस। मैंने बोला जो बच्चे पास हैं, मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी मान लो, ओके, और मैथ आपका ऑप्शनल था, यानी एडिशनल सब्जेक्ट जैसे बोलते हो। तो एक्स्ट्रा था आपका, तो मैथ में आप फेल हो, पास हो, आप तो एग्जाम में पास हो ना, तो क्वालिफाई करेगा आप। लेकिन आप चाहते हो कि मैथ को फ्री में हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में पास करें, तो आप क्वालिफाइंग के तौर पर एग्जाम दे सकते हो, क्वालिफाइंग के तौर पर, इंप्रूवमेंट नहीं बोलोगे। चाहे नंबर कम हो, मैथ में फेल हो या पास हो, क्वालिफाइंग के तौर पर एग्जाम तो आप पास हो, ठीक है? आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स पास लिखा हुआ होगा, इसलिए सर जी मेन फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भरेंगे तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद, क्या इम्प्रूवमेंट देने के बाद पासिंग ईयर चेंज होगा? वो टेंशन नहीं है, आपको खाली पास लिखना है, पास।
आपका एग्जाम ले पास अपेयरिंग नहीं लिखना, पास लिखना, बता दिया, पास लिखना, पासिंग ईयर चेंज हो जाता है, वो तो चेंज हो ही जाता है, लेकिन वो आपको उस टाइम में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। उस टाइम में जब काउंसलिंग होगा, जब आप कॉलेज आपको अलॉटमेंट होगा, तब उस टाइम में आपको सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उस टाइम में आपको सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उस टाइम में वही इंप्रूवमेंट के हिसाब से ही फॉर्म भरा जाएगा, चिंता नहीं करना है। सर वन क्वेश्चन फॉर्म फॉर्म का 20 नंबर वाला इंप्रूवमेंट स्टूडेंट नहीं भरेगा क्या? फॉर्म का 20 नंबर वाला में इंप्रूवमेंट स्टूडेंट नहीं भरेगा क्या? 20 नंबर वाला आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा गाइस। कौन कौन इंप्रूवमेंट देगा? लाइक करो। ये सर यूट्यूब पे पहला टीचर है जो इंप्रूवमेंट के बारे में वीडियो बना रहा है बिहार बोर्ड का। थैंक यू। हाँ, 2-3 साल से बच्चे लोग बहुत परेशान होते, तो हम लोग आप ही लोग से इन्फॉर्मेशन लेकर के बच्चों को बताते हैं और सारा जानकारी देते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे, ऐसा ही कोई जानकारी आपको मिलेगा तो हमसे शेयर करोगे, तो मैं बच्चों को बताऊंगा, बच्चों का भला हो जाएगा, तो आप लोग का भी भला, उनका भी भला, खुशी मिलती है बच्चों को जवाब देकर के, ठीक है। आप लोग इसलिए काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हमेशा आपको अपडेट करते रहें, थोड़ा टाइम का था किल्लत होता है। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इंप्रूवमेंट वाले में? बोलो ना, रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट सब रख लेना, फिर भी फोटो सब रख लेना, पैसा रख लेना, 2000 रख लेना, करीब हो जाएगा आपका। 1770 रुपया शो कर रहा है वहाँ पे। सर मैंने सब्जेक्ट में तो बायोलॉजी, मेन सब्जेक्ट में मैथ बायोलॉजी केमिस्ट्री कर दिया और फिजिक्स को साइड कर दिया, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो इसके लिए करेक्शन कराने के लिए आप इंप्रूवमेंट तो नहीं कर सकते, आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस में ही करेक्ट जाके ये करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या आपके अगल बगल में ऑनलाइन चेक कर लो, आप जिस जिला से हो उस जिला में है कि नहीं बिहार बोर्ड का ऑफिस, तो वहाँ भी जा कर सकते हो। दरभंगा में है, ओके, पटना में तो है ही है, पटना में जा सकते हो, करवा लो, बहुत आसानी से काम हो जाता है। किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में मत रहो, एजेंट के चक्कर में मत रहो, पैसा बर्बाद कर लोगे और कोई काम भी नहीं होगा, ठगा भी जाओगे। सर आपको कुछ दिखाना है, कैसे भेजा आपको? तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन नंबर है, नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। उमंग डॉक्यूमेंट क्या लगेगा सर? इम्प्रूवमेंट बता ही दिया आपको। थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, हो गया, चलिए, ई वाला हो गया, मैंने पूरा 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 बता दिया। अब एक और है, ये है यूजी के चैनल पे, यूजी के चैनल अपना चैनल है, इस पर बहुत सारा कंटेंट है, जाकर देख सकते हो आप। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। सर हमने हमारे कॉलेज में फॉर्म का 5000 रुपया ले रहा है, नहीं गलत ले रहा है, पैसा गलत ले रहा है। तो मैंने बोला 1770 रुपया आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम का, वो गलत ले रहा है, ठीक है। प्राइवेट है, प्राइवेट है, कुछ ले गलत ले रहा है पैसा, प्राइवेट में तो कैसे होगा आपका? सरकारी स्कूल से ही आपको, बिहार बोर्ड से एफिलेटेड है तो कम नंबर लेना चाहिए, पैसा पैसा बिहार बोर्ड जो अनाउंस किया होता है ना लेगा। हाँ 5000 ले रहा है, 5000 रसीद भी देना चाहिए, रसीद दूसरा कर लेगा, इधर रसीद है, लेकिन लेना नहीं चाहिए, गलत बात है। सर क्या इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर के अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दिया तो प्रीवियस वाला मार्कशीट ही वैलिड है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मिस कर जाता है। सर आपका आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ कम है तो इसलिए बोलते हैं ना, हेडफोन लगा लो, हेडफोन लगा के सुनो, क्योंकि माइक का थोड़ा इशू है और हम सोलो बोलते भी हैं, ठीक है। सर एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के नाम से कॉलेज में फॉर्म नहीं दे रहा है, वहाँ के टीचर यहाँ, क्या हम इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं, ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्कूल में जाके ही भरना है। स्कूल में नहीं देता तो आप स्कूल में जाके भरो, निकालो इसको ऑनलाइन और जाके स्कूल में ही भरो, दो फॉर्म निकालो, एक अपने पास रखोगे उनको और वहाँ फॉर्म भरोगे, देना पड़ेगा उनको स्कूल में, नहीं देने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको जो है फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है, और स्कूल में जाके ही भरना है, कहीं और से, कहीं साइबर कैफे से नहीं भरवा सकते हो, बता दिया मैंने। सर मैंने 2021 में 12 पास किया था, अब इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते आप, मैंने बता दिया। मैंने क्या क्वालिफाइंग उसके लिए है जो एडिशनल सब्जेक्ट लिया है और उसको नंबर इंक्रीज करवाना है। यस 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 यस, ओके, एडिशनल जैसे मैथ्स, किसी का आर्ट्स पेपर में भी होता है, सब बच्चे के साथ ही मिलते हैं। यस भैया, मेरा कॉलेज है गया में, जिंद्रा यादव कॉलेज, 4000, क्या क्या सही है? गलत पैसा ले रहा है आपका 4000, बोले ना 1770 रुपया, कैनो लेगा तो 100-200 का फर्क होगा। ये वाला फॉर्म 10th क्लास के लिए भी भरे, हाँ 10th वाला बच्चा भी भरेगा, 10th वाले का 20-25-27 तक भरा रहा है एग्जाम फॉर्म, ठीक है, एग्जाम फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है। सर आई वॉन्ट हेल्प, ओके, सबके लिए कौन लिखा है? हाँ बिल्कुल, रिप्लाई, हाँ हाँ हाँ, चलिए रिप्लाई मिल गया, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई भी दे दिया गया, हम तो नहीं दिया, मेरी टीम की तरफ से दिया गया। सर आई वांट हेल्प, क्या चीज़ हेल्प लेना है? कॉल मी, तो कॉल कर लो, हेल्प चाहिए तो 8 से 9 के बीच में, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब जवाब मिल गया होगा। ओके गाइस, अभी भी कोई डाउट है तो जवाब आप कमेंट करके पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो 8 से 9 के बीच में, ठीक है। और किसी को तैयारी करना है, बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं, कंपटीशन में अच्छा नंबर आया था, बोर्ड में खराब हो जाता है, उसी के चक्कर में इंप्रूवमेंट देना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़, और आप लोग भी तैयारी करना चाहते हो तो बोर्ड का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, बोर्ड हम लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अनुभव है, तजुर्बा है। तो बोर्ड को कैसे तैयारी करवाते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने चैनल पे, उन्नति आसान पे, और यूजी के चैनल पे, यूजी के चैनल उन्नति ज्ञान का, ओके, जो अभी मैं दिखा रहा था, तो उसको जाकर सब्सक्राइब करो और उसको जाकर देखो, उस पर प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो फ्री में मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तैयारी को लेकर के, हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, पीवाईक्यू सारा का सारा एकदम परफेक्ट आंसर के साथ, क्योंकि आप गेस पेपर सब खरीदोगे तो उसमें बहुत सारा आंसर एरर होता है, और थ्योरी आपको डिटेल से मिल जाएगा कंप्लीट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल, टेक केयर गाइस।